क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। और नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल करें संज्ञा का नमस्कार। फिल्म संगीत की रचना प्रक्रिया और विभिन्न पहलुओं से संबंधित रोचक प्रसंगों, दिलचस्प किस्सों और यादगार घटनाओं को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये साप्ताहिक स्तंभ। तो आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1960 की चर्चित फिल्म बम्बई का बाबू का गीत देखने में भोला है दिल का सलोना। आशा भोसले और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत। क्यों विवादित है इस गीत की धुन? क्या इतिहास है इस गीत की धुन का? क्यों इस धुन से जुड़ा मामला अदालत तक जा पहुंचा था? हर क्यों इस गीत में नायिका अपने नायक को चिन्नन्ना यानी छोटा भाई कहती है? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख है सुजॉय चैटर्जी का और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं पी पद्मा मणि। HMV कंपनी का पहला रिटेल स्टोर लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में जुलाई 1921 को खोला गया था। इसके पीछे सर एडवर्ड एल्गर का महत्वपूर्ण हाथ था, जो ग्रामोफोन को गंभीरता से लेने वाले पहले कंपोजर थे। इस स्टोर के खुलते ही ग्रामोफोन और म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे एक क्रांति की लहर दौड़ गई। HMV कंपनी दुनिया के विभिन्न देशों में घूम घूम कर वहां के संगीत को रिकॉर्ड करती और फिर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के माध्यम से सुधी श्रोताओं तक पहुंचाते। HMV और तमाम कंपनियां कोठों में जाकर या फिर किसी शास्त्रीय या लोक गायक से गीत संगीत रिकॉर्ड कर लाते। ऐसे ही एक संगीत साधक थे आंध्र प्रदेश के वल्लूरिलू जगन्नाथ राव, जिनके कुछ कंपोजिशंस 1920 के दशक में HMV ने रिकॉर्ड किए थे। जगन्नाथ राव एक संगीत शिक्षक भी थे, जिनकी 2 शिष्याएं सीता और अनुसुईया हुआ करती थी। ये 2 शिष्याएं आगे चलकर लोक गायिकाओं के रूप में प्रसिद्ध हुईं। सन 1950 की तेलुगु फिल्म श्री लक्ष्मम्मा कथा में संगीतकार CR सुब्बुरमण ने एक कंपोजिशन का इस्तेमाल किया, जिनके रचयिता के रूप में सीता और अनुसुईया को क्रेडिट दिया गया। दरअसल यह कंपोजिशन वल्लूरिलू जगन्नाथ राव का कंपोजिशन था, जो 1920 के दशक में एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर जारी भी हुआ था। खैर, इस पर किसी का ध्यान उस समय नहीं गया, क्योंकि बहुत कम लोगों ने 1920 के दशक की वह रिकॉर्डिंग सुनी थी। इसलिए किसी को पता भी नहीं चल पाया कि सीता और अनुसुईया ने अपने शिक्षक की कंपोजिशन का इस्तेमाल अपने गीत में किया है। बात वहीं खत्म हो गई। 5 वर्ष बाद अर्थात 1955 में टी चाणक्य निर्मित एक तेलुगु फिल्म आई, रोजुलु माराई। इसमें संगीतकार वेणु ने अभिनेत्री वहीदा रहमान पर फिल्माए जाने के लिए एक नृत्य प्रधान गीत की रचना की। इस गीत के लिए उन्होंने सीता अनुसुईया वाले उसी धुन का इस्तेमाल किया और इस बार गाना जबरदस्त हिट हुआ। कोसराजू राघवैया के लिखे और जिक्की कृष्णवेणी के गाए गीत ने वहीदा रहमान के करियर को गति प्रदान की। गीत कौन सा था? एरुवाका सागारो रन्नो चिन्नन्न नी कष्टमंता तीरेनु रो रन्नो चिन्नन्ना। वहीदा रहमान की इस पहली फिल्म में उन पर फिल्माए इस गीत की वजह से वो चर्चा में आ गई
पर संगीतकार मास्टर वेणु विवादों से घिर गए। धुन चुराने का इल्जाम उन पर लग गया। लोगों ने और संगीत समीक्षकों ने भले उनकी समालोचना की हो, पर वेणु कानूनी कार्रवाइयों से बच गए। उन पर कोई केस नहीं किया किसी ने। कुछ दिनों में मामला ठंडा पड़ गया, बात आई गई हो गई। पर अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि सोई हुई ज्वालामुखी फिर से जाग उठी, या फिर जैसे किसी ने बुझी हुई आग में घी डाल दी हो। 1956 में इसी तेलुगु फिल्म का तमिल रीमेक बना कालम मारिपोचू के शीर्षक से, जिसमें जेमिनी गणेशन और अंजलि देवी मुख्य किरदारों में थे। फिल्म के सभी गीतों की धुनें तेलुगु वर्जन की फिल्म की ही रखी गई थी। इस तरह से एरुवा का चिन्नन्ना का तमिल वर्जन बन गया, ये रिकोटी पोवाए कन्ने चिन्नन्ने ला 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 ला। तमिल फिल्म में भी इस गीत को वहीदा रहमान पर ही फिल्माया गया और ये दोनों गीत जिक्की ने ही गाए। तमिल फिल्म में इस गीत के आते ही निर्माता लेचुमन चेट्टियार ने अपनी 1956 की ही महत्वाकांक्षी फिल्म मदुरई वीरन के लिए इस धुन को उठा लिया और संगीतकार जी रामनाथन ने इस धुन पर गीत कंपोज कर डाला। वो गीत कौन सा था? उन्मयुडु ओनेनो थने तन्नने ला 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 ला। डी योगानंद निर्देशित इस फिल्म में MGR यानी MG रामचंद्रन, पी भानुमति और पद्मिनी मुख्य भूमिकाओं में थे। ये एक बड़ी बजट की फिल्म थी और फिल्म जबरदस्त हिट सिद्ध हुई और सभी सिनेमा घरों में इसने 100 दिन पूरे कर लिए और यह प्रेरित गीत भी खूब कामयाब रहा। पर अब की बार धुन चुराने का यह मसला पहुंच गया अदालत की चौखट पर। श्री लक्ष्मम्म कथा, रोजुलु माराई और कालम मारिपोचू तो बच निकले थे, परंतु मदुरई वीरन के खिलाफ HMV ने कर दी केस कॉपीराइट एक्ट के तहत। हालांकि HMV ने यह लॉ सूट तीनों के खिलाफ दर्ज करवाई थी, पर पत्रकार व फिल्म समीक्षक रंगाराव के अनुसार मदुरई वीरन को ही टारगेट किया गया था। अब इसके पीछे कारण क्या था, ये बताना मुश्किल है और इस मामले का फैसला किसके हक में हुआ, इसकी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। दक्षिण के फिल्म संगीत में रुचि और उसकी जानकारी रखने वाले कुछ लोगों का कहना है कि HMV केस हार गई थी क्योंकि अदालत में ये सिद्ध हो गया कि इस गीत की मौलिक धुन एक लोक धुन है और लोक धुनों पर हर किसी का अधिकार है। इस तरह से मदुरई वीरन के खिलाफ दर्ज किया गया मामला खारिज हो गया। शायद ऐसा ही हुआ होगा, वरना 1960 की राज खोसला की हिंदी फिल्म बम्बई का बाबू में सचिन देव बर्मन हूबहू इसी धुन का इस्तेमाल नहीं करते। इसी धुन पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत जब आशा भोसले की आवाज में ढलकर बाजार में आया तो इसे भी लोगों ने हाथों हाथ लिया और समीक्षकों के कलम एक बार फिर से चल पड़े। गीत तो आपको याद है ना? देखने में भोला है दिल का सलोना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। तेलुगु गीत को क्रेडिट देते हुए मजरू ने चिन्नन्ना शब्द को इस गीत में रखने का फैसला किया था। चिन्नन्ना शब्द का अर्थ है छोटे भैया। गीत के निर्माण में सचिन दादा के सहायक के रूप में काम किया बेटे राहुल देव बर्मन ने। ये वो समय था जब लता मंगेशकर और दादा बर्मन एक मनमुटाव के कारण एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए दादा बर्मन उन दिनों अपने गाने आशा भोसले को ध्यान में रखकर बनाया करते थे। इस गीत में भी उन्होंने वही किया। एक और खास बात इस गीत की कि धुन भले ही दक्षिण भारत का लिया गया हो, पर गीत का ऑर्केस्ट्रेशन पंजाबी ढंग का बनाया गया। साजों का इस्तेमाल भी इसी तरफ इशारा करते हैं। गीत में नायिका और सहेलियों के पोशाक भी पंजाबी स्टाइल के ही हैं।
इस तरह से पंजाब और आंध्र प्रदेश की दूरी को दादा और बेटे बर्मन ने मिटा डाला। बम्बई का बाबू फिल्म की कहानी में फिल्मकार ने एक संवेदनशील पहलू पर हाथ आजमाया है जो गलत दिशा में भी जा सकता है। अभिनेता देव आनंद ने कई बार अत्यधिक मानसिक उथल पुथल से गुजर रहे पात्रों को चित्रित किया है। हम दोनों, असली नकली, गाइड और काला बाजार जैसी फिल्में इस बात का प्रमाण हैं। लेकिन बम्बई का बाबू में उनका चरित्र अनाचार के खतरनाक क्षेत्र की ओर झुक जाता है। एक जवान इंसान बाबू को एक खूबसूरत महिला माया के लिए अपने जुनून को केवल इसलिए दबाना पड़ता है क्योंकि वह उसके परिवार के लंबे समय से खोए हुए बेटे होने का नाटक करके उनके परिवार को धोखा दे रहा है। और ऐसा करने पर बाबू को माया का भाई माना जाता है। माया को भी लगता है कि बाबू उसका भाई है। बाबू भी अपने आप को उसका भाई बताता है, पर मन ही मन उसे प्यार करता है। ऐसे कथानक किसी भारतीय फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म की कहानी ओ हेनरी की लघु कथा अ डबल डाइड डिसीवर से प्रेरित है, सिवाय इस भाई बहन वाले पहलू के। ओ हेनरी की इसी कहानी पर 1974 की अमिताभ बच्चन सायरा बानू अभिनीत फिल्म जमीर भी बनी थी। खैर, वापस आते हैं इस गीत पर। बाबू और माया के इसी नकली भाई बहन के रिश्ते पर ही आधारित है ये गीत, जिसमें माया यानी सुचित्रा सेन अपनी सहेलियों के साथ अपने छोटे भैया यानी चिन्नन्ना यानी कि देवानंद साहब को छेड़ रही हैं। गीत का सिचुएशन बड़ा मजेदार है। माया की सहेलियां उसके पास आकर कहती हैं कि वो अपने भाई से उन्हें मिलवाए। माया सहेलियों को वही छोड़कर बाबू के कमरे में आती है और उससे कहती है कि वो वहां से भाग जाए क्योंकि गांव की लड़कियां यानी उसकी सहेलियां बहुत तेज हैं, उसे परेशान कर देंगी। पर बाबू ये कहता है कि उसने बम्बई में ऐसी तेज लड़कियां बहुत देखी हैं। और तभी ये गीत शुरू होता है जिसमें माया और उसकी सहेलियां बाबू को छेड़ती हैं। अंतिम अंतरे में तो माया बाबू को सीधे सीधे गांव की लड़कियों से बचने की चेतावनी दे देती है। याद है ना वो अंतरा? सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, सुनो मगर शहजादे जी कहीं भूल मत जाना, बुरी है ये नैनों वाली, बुरी है ये नैनों वाली, बनाती है दीवाना, गाँव है ये परियों का दिल को बचाना, बम्बई से आया है बाबू चिन्नन्ना। आशा भोसले की शोख आवाज और बीच बीच में उनकी हंसी ने गीत में और भी निखार ला दिया है। और मजरू साहब के बोलों और दादा बर्मन के संगीत के तो क्या कहने। कुल मिलाकर एक परफेक्ट गीत, एक अनोखे सिचुएशन के लिए। और यहाँ आकर पूरी होती है एक गीत सौ अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन स्वर पी पद्मामणि का और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत सौ अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।